पास आ सके, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और हमारी ट्रेनिंग अच्छी लगे तो आप लाइव का बटन जरूर दबाएं साथ के साथ। दोस्तों, सेशन को आगे की तरफ लेके चलते हैं, और हमारे पैनल में हर रोज पूरे भारत के अलग अलग जगह से हमारे कुछ दोस्त हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उनसे परिचय करवा देता हूं। जैसे कि हमारे पास कुशीनगर उत्तर प्रदेश से अमरीश जी हैं, स्वागत है अमरीश जी आपका। संदीप भाई सुजानगढ़ राजस्थान से हैं, संदीप भाई स्वागत है आपका। हमारी बहन राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से चंचल विश्नोई, स्वागत है आपका। तो आप आप सबके स्वागत के साथ बिना देरी किए इस कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो इसको आगे ले जाने के लिए मैं अब हम सबकी अपलाइन हमारी कंपनी के डायरेक्टर सरबजीत सर को आमंत्रित करता हूं, जो इस कार्यक्रम को आगे लेके चलेंगे। तो प्लीज वेलकम सरबजीत सर। आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। नमस्कार सर, नमस्कार सर, राम राम सर। सबसे पहले आज जो टेक्निकल एरर की वजह से देरी हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये हम सबके कंट्रोल के बाहर था। शायद ईश्वर की आज ये मर्जी थी कि थोड़ा सा लेट ही शुरू हो, तो वो लोग साथी जो इंतजार कर रहे थे, वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। तो दोस्तों, आज हमारी इस तपस्या का, आज हमारे इस ज्ञान का 11वां दिन है, और वो सभी साथी जो लगातार 11 दिन से हमारे साथ मौजूद हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन उन सभी का। इस कार्यक्रम को जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया है, जिस तरह से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, रोमश्री जी, मैं आज आपको एक दो मेल्स भी पढ़ के बताऊंगा जो मेरे पास आई हैं। उसमें एक दो सवाल भी लोगों ने पूछे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा हम इस सेशन की शुरुआत करें थीटा के साथ। और उससे पहले मैं एक बार चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार चेतन सर को भी राम राम कर दें, हेलो कर दें। राम राम सर। राम 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 राम। समस्त गेलवे परिवार को, गेलवे परिवार के सदस्यों को, और वो सब लोग जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो भी, और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी मेरी हाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत, जय गेलवे। मेरा अभिनंदन स्वीकार करें, धन्यवाद। ओवर टू सरबजीत जी। रोमश्री जी, एक और फीडबैक है, बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ रोज ही जुड़ रहे हैं। आज भी जो मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से करीब करीब ऑलमोस्ट 150 से 200 लोग वो हैं जो आज नए एड अप हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप शुरू में एक इंट्रोडक्शन थीटा का जरूर दें, और उसके बाद फिर हम मेडिटेशन की ओर चलें। तो ओवर टू यू, थैंक यू। सरबजीत जी और चेतन जी, कुश, और जितने भी लोग इस वक्त पैनल में हैं और लाइव में हमसे जुड़े हैं, आप सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, गुड मॉर्निंग, और बहुत बहुत धन्यवाद हर रोज हमसे जुड़ने के लिए। और ये जो सत्संग है, या मैं कहूँ कि ऊर्जाओं का एक महायज्ञ हो रहा है, जिसमें हम एक नई जीवन की रचना कर रहे हैं, और इसमें आप सभी लोगों का पूरा पूरा योगदान है। और मुझे बिल्कुल लगता है कि ईश्वर ही हमसे ये सब करवा रहा है। ये 40 दिन की जो यात्रा है, इसमें हम रोज एक मेडिटेशन करते हैं, थीटा मेडिटेशन। तो थोड़ा सा उसको मैं संक्षेप में आपको बता देती हूँ कि क्या है। जैसे आपने सुना होगा अल्फा, बीटा, थीटा, ये हमारे मस्तिष्क की तरंगे होती हैं। आपका जो ब्रेन है, माइंड नहीं ब्रेन, जो कि आपका फिजिकल बॉडी का एक पार्ट है, वो हर वक्त कुछ तरंगे पैदा करता रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो तरंगे ना पैदा कर रहा हो, अभी भी कर रहा है। और अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, ये सभी एक साथ पैदा करता रहता है। पर आप क्या कर रहे हैं किस वक्त पर, उस वक्त पर एक अलग तरंग जो है वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। जैसे आप कुछ एक्टिवली कर रहे हैं, सक्रिय होके कर रहे हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ एक्टिव होके कर रहे हैं, या बात कर रहे हैं, या कोई काम कर रहे हैं, तो आपका जो मस्तिष्क है वो बीटा तरंगों को ज्यादा पैदा करता है। अगर आप आराम से बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यादों में खोए हैं, या आगे के बारे में सोच रहे हैं, या सिर्फ आंखें बंद करके लेटे हुए हैं, या हल्का सा मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो धीरे धीरे अल्फा तरंगे पैदा करना शुरू करता है। अगर उसी अवस्था को आप और गहराई में चले जाएं, यानी गहन ध्यान में चले जाएं, या गहरी नींद में चले जाएं, किसी भी ऐसी अवस्था में जहां आपके मन में विचारों का उत्पादन कम हो जाए, विचार कम बन रहे हैं,
तो आपका मस्तिष्क थीटा मस्तिष्क तरंगे ज्यादा पैदा करना शुरू करता है, वो ज्यादा डोमिनेट हो जाती है। और ये वो तरंगे हैं जो सबसे धीमी है आपके मस्तिष्क तरंगे, और उतनी ही ज्यादा रचनात्मक है। ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया। जैसे आप सो रहे होते हैं तो उस वक्त एक वक्त ऐसा आता है जब आपको अपना भी आभास नहीं होता कि आप हो भी या नहीं हो। तो ये वही तरंगे हैं, और आपके मस्तिष्क के लिए कोई नया अनुभव नहीं है, क्योंकि आप हर रोज इससे गुजरते हो। तो इस टेक्निक में हम अपनी विल से, अपने इंटेंशन से बैठकर वो तरंगे पैदा करते हैं अपने मस्तिष्क में, जहां पर हमारे विचार ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो हो सकता है आपके विचार और भी जगह उलझे हुए हैं, और भी जगह है, मगर थीटा मस्तिष्क तरंगों में आपके विचार जो है वो फोकस्ड हो जाते हैं। और हम वहां पहुंचते कैसे हैं? हम एक मेडिटेशन करते हैं जिसमें एक काल्पनिक रोड मैप है, कल्पना का एक रोड मैप है जिसका आप पीछा करते हैं। आप अपनी कल्पना में ऐसा सोचते हैं जैसा मैं आपको गाइड करूंगी। उस रोड मैप में कल्पना के सहारे सहारे आप चलते जाते हैं, और आपकी ऊर्जाएं ऊपर की ओर जाने लगती हैं। आप खींचते हैं अपने होश को, अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर खींचते हैं। तो जब आप अपने होश को ऊपर की ओर खींचते हैं, आपका मस्तिष्क धीरे धीरे बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा में पहुंच जाता है। और जब थीटा में पहुंच जाता है तो आपके विचार कम पैदा होने लगते हैं। उस ध्यान में आप पाएंगे कि आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां विचार कम हो जाएंगे, और आपको लगेगा आप बहुत फोकस्ड हो गए, जैसे एक तीर होता है उस तरह से हो जाएंगे। अभी आप पाएंगे आपके विचार इस तरह से बिखरे हुए हैं, चारों तरफ है ऊर्जा आपकी, मगर उस अवस्था में वो उठेंगे विचार, और आपका ध्यान, आपका होश और फोकस्ड हो जाएगा। जब फोकस्ड हो जाएगा तो हम वहां पर एक कमांड क्रिएट करते हैं, या प्रार्थना भी कह सकते हैं आप, या एक विचार हम उत्पन्न करते हैं। उस अवस्था में आप जब विचार उत्पन्न करते हैं तो उसका वास्तविकता में बदलना, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे भी आप जो भी बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में, उसके वास्तविकता में बदलने के चांसेस होते हैं 30 से 40% उन बातों के जो आप बार बार दोहराते हैं। अगर आप बोलते हैं जिंदगी बहुत सुंदर है, कई बार बोलते रहे इसी शब्द को, इसी वाक्य को, तो ऐसा ही होना लगेगा, ऐसा ही अनुभव शुरू हो जाएंगे। अगर आप कहेंगे जीवन संघर्ष है, दुनिया खराब है, लोग धोखा देते हैं, नकारात्मक भी बोलेंगे तो वो भी हो जाएगा। ये हमें कुदरत ने एक शक्ति दी है कि आप जो सोचते हैं बार बार दोहराते हैं वो हो जाता है। और जब आप उसकी कल्पना करते हैं तो 60 से 70% उसके बदलने के चांसेस हो जाते हैं कि वो घटना घट जाएगी। अगर आप मन की आंखों में उसे देख भी रहे हैं, जीवन सुंदर है, और आप उसकी कल्पना भी कर रहे हैं कि कैसा है सुंदर जीवन, पर जब आप वही चीज थीटा मस्तिष्क की अवस्था में जाकर रचते हैं तो उसके वास्तविकता में बदलने के चांसेस 80 से 90% तक बढ़ जाते हैं। यानी कि आप उस अवस्था में अपने जीवन को बदल सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, और बहुत इंस्टेंट परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि उसी वक्त आपको वो महसूस होना शुरू हो जाता है। किसी तल पर वो आप रच देते हैं, इसीलिए हम वहां पर कहते हैं ये हो चुका है, क्योंकि किसी तल पर वो घटना घट चुकी है और आपको बाद में उसे जीना है। तो ये है थीटा मेडिटेशन का जो आधार है, वो यही है। इसके थोड़े से बेनिफिट मैं बता देती हूँ आपको, ताकि जब आप करो तो आपको पता हो कि आपको लाभ बहुत मिल रहे हैं उससे। हर चीज का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जो भी आप मन में करते हैं। तो जब आप थीटा मस्तिष्क अवस्था में होते हैं तो आपके शरीर को और मन को वो रिलैक्सेशन, वो आराम मिलता है जो नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मल नींद लेने से भी नहीं मिल पाता। और उस रिलैक्सेशन की अवस्था में आपका मन और शरीर अपने आप को हील करने लगता है। जितना भी स्वास्थ्य आपको चाहिए उसको रीबिल्ड करना शुरू कर देता है। आपके ब्रेन में दो हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, दोनों अलाइनमेंट में, संतुलन में आ जाते हैं, और ऐसे हार्मोन्स आपके शरीर में पैदा करते हैं जो आपकी इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आपको हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो कि आपको खुश रखते हैं, बेवजह आप खुश रहने लगते हैं, आपकी याददाश्त बढ़ जाती है, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, आपकी बोलने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी आपके जो 7 चक्र हैं, यदि किसी को चक्र के बारे में ज्ञान है तो वो समझेंगे कि जो 7 चक्र हैं हमारी ऊर्जा में, उनकी भी योग्यताएं आपको मिलने लगती हैं। आप पृथ्वी से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, आप अपने जीवन को ज्यादा आनंदित रूप से अनुभव करने लगते हैं, हर छोटी चीज को। आपका जीवन का कंट्रोल आपके हाथ में आने लगता है, आपको लगता है मैं ही अपने जीवन को निर्माण कर रहा हूँ, कैसे करना है, ये भाव बना रहता है आपके अंदर। और आपका हृदय विस्तारित होता है, आप लोगों से
ज्यादा प्रेम कर पाते हैं, आपकी जो योग्यता है प्रेम करने की वो असीमित होने लगती है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, वो बढ़ने लगता है। आपकी इंट्यूटिव पावर्स यानी आभास करने की क्षमता वो बढ़ने लगती है। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने लगती है। और आपका ईश्वर से या कुदरत से जो संपर्क है, जो आपका संबंध है, वो और भी ज्यादा मजबूत होने लगता है। आपको लगने लगता है कि आप उससे कनेक्टेड हो, और जब आप ईश्वर से या कुदरत की ऊर्जा से कनेक्टेड हो तो आप जो भी करोगे वो कल्याणकारी ही होगा, क्योंकि वहां कुछ भी नकारात्मक रचा ही नहीं जा सकता चाह कर भी। तो ये इसके बेनिफिट हैं। और हाँ, मेरे को भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं, कोविड वार्ड्स में देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, और कई लोग बता रहे हैं कि वो अच्छा महसूस कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो जो लोग अभी इस कष्ट से गुजर रहे हैं वो मल्टीपल टाइम्स करें इसे। जितनी बार आप थीटा में जाएंगे, किसी भी शारीरिक या मानसिक समस्या में है, मल्टीपल टाइम्स थीटा का मतलब है आपके शरीर में एक बुद्धिमत्ता, एक इंटेलिजेंस है जो अपने आप को खुद हील करती है, खुद स्वस्थ करती है। वो किसी वैक्सीन से भी बड़ी चीज है आपके अंदर। आप ट्रीटमेंट लें, सब कुछ करें जो आपको डॉक्टर्स कह रहे हैं, और उसके साथ साथ आप अपने शरीर की जो नेचुरल आपको ईश्वर ने दी है प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाने के लिए मल्टीपल टाइम्स थीटा मेडिटेशन करें, अनेक बार करें, दिन में 100 बार करें, 200 बार करें, जितनी ज्यादा समस्या उतनी अधिक बार करें, और आप देखेंगे कि आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगेगी। ये आप करके देखिए और अनुभव जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, तो अगर कोई सवाल है तो बताइए। नहीं जी, कोई सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ते हैं। बस मैं आपकी बात को, अगर अपने जो मेरा सोचने का तरीका है उससे मैं आपको शेयर करता हूँ। बेसिकली इंसान की परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये है, या तो वो पास्ट में होता है या वो फ्यूचर में होता है। जो बीत गया उसमें भी परेशान होता रहता है, और जो कल होगा क्या होगा ये नहीं पता। तो वो दोनों को जो अवस्था में रहने में ना आपको चिंता बहुत ज्यादा होती है, परेशानी होती है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको पास्ट और फ्यूचर से हटा के प्रेजेंट में ले आए, वो मेडिटेशन। और थीटा एक बहुत अमेजिंग तरीका है आपको अपने भविष्य से और अपने भूत से हटा के वर्तमान में लाने का। तो मुझे लगता है इस यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं रोमश्री जी, और अनुभव लेते हैं इसका और एंजॉय करते हैं इसको। बिल्कुल। तो सरबजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही, इसको मैं थोड़ा सा और साइंटिफिक तरीके से बता देती हूँ। जब आप अपने भूतकाल में हैं, यानी पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं या भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो एक हार्मोन पैदा करता है, स्ट्रेस हार्मोन, जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपके शरीर में होस्ट बनाता है, होस्ट सेल, जो कि बीमारियों का मेजबान बन जाता है और बीमारियों को होस्ट करने लगता है, आकर्षित करता है। मगर जितना आप वहां से अपना ध्यान हटाकर वर्तमान में लाते हैं, जैसे किसी भी ध्यान की विधि में, तो कॉर्टिसोल का उत्पादन आपके ब्रेन में कम होने लगता है और धीरे धीरे 0 पे पहुंच जाता है। और थीटा से तो बहुत इंस्टेंट ये होने लगता है। तो कर लेते हैं, जब इतनी अच्छी चीज है हमारे पास और हम रोज कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 40 दिन बाद आपके जीवन में या आपके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो उसके लिए आप आराम से बैठ जाएं, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अगर आप लेटे हुए हैं, हॉस्पिटल में हैं, घर में हैं, बैठ नहीं सकते, तो लेट कर भी कर सकते हैं। सिर्फ आपकी ध्यान रहे कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, सिर सीधा, मगर आराम से, अकड़ाना नहीं है, शरीर को तनाव में नहीं लाना है, आराम से। जब आप आंखें बंद करें तो अपने मन की गति को देखें कि किस ओर जाता है, किन चीजों की ओर भागता है, उसे भागने दें, आप बस देख लें। और मन को लेकर अपने हृदय में आ जाएं, अपने हृदय में उसे बिठा दें, और एक विचार या प्रार्थना उस शक्ति को जिसमें आपका यकीन है, अपने धर्म के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार, और उन्हें प्रार्थना करें कि इस ध्यान में मेरा सहयोग दें, मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं सफलतापूर्वक इसे कर पाऊं। और आप धीरे धीरे अपनी पूरी ऊर्जाओं को अपने शरीर के अंदर ले आए, पूरी तरह से अपने साथ हो जाए, और 3 गहरी सांसें, नाक से अंदर और मुंह से बाहर, पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर
नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर, सारा प्रकाश अंदर, सारा अंधकार बाहर। इस ब्रह्मांड में उपलब्ध सारा बेशर्त प्रेम अंदर, और वो सब कुछ जो प्रेम नहीं है वो आपके सिस्टम से बाहर। धीरे धीरे सामान्य सांसों की ओर लौट आए, नाक से ही अंदर और नाक से ही बाहर। अपने आप को, अपनी ऊर्जाओं को हृदय में देखें। हृदय से अपनी पूरी ऊर्जाओं को शरीर में पैरों तक ले आए। पैरों से धरती में प्रवेश करें। धरती के अंदर मिट्टी, पानी, चट्टाने, बालू, तापमान, इन सबको महसूस करते हुए धरती के अंदर जो कुछ भी है उसे महसूस करते हुए 10 फीट नीचे चले जाएं। धरती माँ के प्रेम को, धैर्य को, सहनशीलता को महसूस करें। सभी पॉजिटिव ऊर्जाओं को ऊर्जा के रूप में ही कल्पना में इकट्ठा करें और इन्हें लेकर अपने पैरों में आ जाएं। पैरों में इस ऊर्जा को बांटते हुए ऊपर की ओर खींचें। अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी से खींचते हुए अपने गले तक आ जाएं। गले से और ऊपर खींचते हुए अपने थर्ड आई यानी अपने दोनों आईब्रोज के बीच में जो बिंदु है जहाँ तिलक लगाते हैं वहां से और ऊपर खींचें अपने सहस्त्रार, अपने क्राउन में, सिर के केंद्र बिंदु पर। आपकी पूरी ऊर्जाएं सिर के केंद्र बिंदु पर प्रवेश करते हुए बाहर की ओर निकल आए और सिर के कुछ इंच ऊपर प्रकाश की एक बॉल का निर्माण करें। इसमें आप हैं, आपका होश है। थोड़ा रुककर इसके रंग को महसूस करें, या जो भी रंग आपको अच्छा लगे वो इसे दें। इससे आपकी कल्पना शक्ति और मजबूत हो जाएगी, फोकस और बढ़ जाएगा। ये बॉल आपको लेकर और ऊपर की ओर जा रही है। छत को पार कर जाएं, बिल्डिंग को पार कर जाएं, बादलों को पार करते हुए एयरप्लेन लेवल को भी पार कर जाएं और ऊपर खींचते जाएं अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर। पृथ्वी के वातावरण को पार करते हुए और ऊपर पृथ्वी के ऑरा को भी पार कर जाएं। अंतरिक्ष में जहां अलग अलग आकाश गंगाएं हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, गैसेस हैं, अलग अलग रंगों की रोशनियां हैं, इन सबको पार करते हुए और ऊपर लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ लाइट, डिम लाइट, ब्राइट लाइट, कलरफुल लाइट्स एंड द गैप बिटवीन द लाइट, सब कुछ पार करते हुए और ऊपर अंतरिक्ष में जो कुछ भी है उसे पार करते हुए और ऊपर अंतरिक्ष के अंतिम बिंदु को भी पार कर जाएं और आप पाएं कि आप पहुंचे हैं गोल्डन लाइट में, सुनहरे प्रकाश में, जो उच्च ऊर्जाओं का तल है। हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स आपके धर्म, आपकी आस्था के अनुसार देवी देवता, संत, महात्मा, फरिश्ते, पैगंबर, जिन्हें भी आप मानते हैं, जो आपसे उच्च है, उनकी उपस्थिति को आप महसूस कर सकते हैं। उनके प्रेम को, उनके ज्ञान को और उनके आशीर्वाद को। और इन ऊर्जाओं को आप महसूस करते हुए और ऊपर चले जाएं, एक तल पर जहां जेली की तरह परत है, जेली की लेयर है, इसमें प्रवेश करें। यहाँ पर आपकी प्रकाश की बॉल घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। आप आराम से तैरते हुए ऊपर की ओर निकल आए नियमों के तल पर, जहां अलग अलग नियम है, जैसे आकर्षण का नियम, कर्मा का नियम, कारण और प्रभाव का नियम, समय का नियम, स्थान का नियम, आकार का नियम, ऊर्जा का नियम। और यहाँ आप, क्योंकि आकार का नियम है तो हर आकार आपको यहाँ महसूस होगा। सभी आकारों, चिन्हों, प्रतीकों को पार करते हुए अपनी कल्पना में आप ऊपर की ओर अपनी ऊर्जाओं को खींचें और ऊपर चले जाएं, और ऊपर। सबसे उच्चतम नियम पर जो है लॉ ऑफ कंपैशन, करुणा का नियम, प्रेम का नियम, बेशर्त प्रेम का नियम, जिसकी कल्पना आप गुलाबी रोशनी के रूप में कर सकते हैं। इसमें प्रवेश करें
और पूरी गुलाबी रोशनी को सांसों के माध्यम से अपने अंदर भर लें। जितना आप इसे अपने अंदर भरेंगे उतना आपका तनाव रिलीज हो जाएगा, आपका भारीपन रिलीज हो जाएगा और आप बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, एक पंख की तरह। और ये प्रकाश आपको और ऊपर की ओर भेज देगा, उस द्वार की ओर जो ईश्वर के तल पर, सृजक क्रिएटिव एनर्जी के तल पर खुलता है। तो पहले अपना सिर और फिर बाकी का शरीर प्रवेश करें। यहाँ कोई आकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सफेद रोशनी है, व्हाइट लाइट। और यहाँ जब आप प्रवेश करते हैं तो ऊपर की ओर जाएं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। दिस इज द प्योरेस्ट लाइट ऑफ क्रिएशन। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी बना है उसका मटेरियल, उसका सोर्स यही ऊर्जा है। इसे आप किसी भी रूप में कोई भी नाम दे सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, कुदरत, ब्रह्मांड की ऊर्जा, सोर्स, एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसमें आप और ऊपर जाएं, इस बार और ऊपर और ऊपर। इसका कोई आकार नहीं है, अनंत है, कोई अंत ही नहीं है। और ऊपर चले जाएं जब तक कि कोई आकार ही ना बचे, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लाइट। इस बार और ऊपर, जितना ऊपर खींचेंगे ऊर्जाओं को उतना ही आप प्योर थीटा स्टेट में पहुंच जाएंगे। अपनी योग्यता के अनुसार और ऊपर की ओर चले जाएं। और यहाँ पर क्योंकि कोई आकार नहीं बचता तो आप भी ईश्वर की ऊर्जा में एक हो जाएं। एक एक अणु, एटमाइज योरसेल्फ विद क्रिएटर। जैसे चीनी दूध में घुल जाती है, जैसे नदी सागर में मिल जाती है, वैसे ही एक हो जाएं उस ऊर्जा में। आप भी ऊर्जा है। और यहाँ हम एक कमांड या एक प्रार्थना क्रिएट करेंगे उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह के कष्ट में है, और उन्हें हम बेशर्त प्रेम भेजेंगे जो इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली एनर्जी है, ऊर्जा है। तो आप मेरे साथ मानसिक रूप से इस प्रार्थना को दोहराएं। ईश्वर, क्रिएटर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। क्रिएटर ये आदेश है या ये प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग मेरे यूनिवर्स में, मेरे जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे जुड़े हैं और किसी भी प्रकार से के कष्ट से गुजर रहे हैं, उन्हें बेशर्त प्रेम भेज दें, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से, इन द हाईएस्ट एंड द बेस्ट वे। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रिएटर मुझे दिखाएं। और एक विशाल वॉल ऑफ लाइट की कल्पना करें जिसमें आपका जीवन है और वो सभी लोग हैं जो आपसे जुड़े हैं। आप भी हैं, यदि आप किसी कष्ट में हैं तो आप भी हैं, आपका परिवार भी है। वो सभी लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे जुड़े हैं, वो सभी लोग जो शरीर में हैं या शरीर को छोड़ चुके हैं। इसमें आप प्रवेश करें और दृष्टा हो जाएं, दर्शक बन जाएं, साक्षी हो जाएं। और आपको महसूस करना है कि पूरी वॉल और वो सभी लोग जो यहाँ हैं वो प्रकाश से भर रहे हैं। ईश्वर की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और ये घटना कुछ क्षणों में भी घट जाती है। तो आप कह सकते हैं मुझे फिर से दिखाएं, मुझे स्पष्ट दिखाएं, मुझे और दिखाएं। कुछ देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आप इस घटना को महसूस करेंगे। अगर आप किसी कष्ट में हैं, शारीरिक या मानसिक, तो अपने अंदर भी भरें, अपने परिवारों में, अपने घरों में, अपने वर्क प्लेस, ऑफिसेज, पेट्स, आपके मित्र, वो लोग जो शरीर छोड़ चुके हैं, वो लोग जो हॉस्पिटल्स में हैं, वो लोग जो डरे हुए हैं, तनाव में, वो लोग जो अपनों के जाने की वजह से दुख में हैं। आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, आपके सारे फोन बुक कॉन्टेक्ट्स, आपका पूरा शहर, राज्य, देश, पूरी बॉल को भर दें। इस बॉल का कोई कोना ना बचे प्रकाश से। ये आपका यूनिवर्स है,
आपका जीवन है और आपके जीवन से जुड़े सभी लोग हैं। जब पूरी बॉल भर जाए तो उसका प्रतीक ये है कि सब तक ये प्रकाश भेज दिया गया है ईश्वर के द्वारा। आराम से इस बॉल से बाहर आए, फिर से क्रिएटर के तल पर, ईश्वर के तल पर, जहाँ सिर्फ सफेद रोशनी है। यहाँ अपने आप को शुद्ध करें, जैसे स्नान करते हैं ऐसे उस सफेद रोशनी में खुद को प्योर कर लें, रिंस कर लें। कोई और ऊर्जा ना बचे आपके अंदर, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लाइट बिल्कुल शुद्ध हो जाए। और नेक्स्ट हम अपने लिए करेंगे, अपने जीवन के निर्माण के लिए। और इस कमांड को आप मेरे साथ दोहराएंगे मन में ही, ताकि आप थीटा स्टेट में ही रहें। तो मन में एक एक शब्द आप दोहराएं। मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्लेज के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेज के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल और उपलब्धिपूर्ण जीवन जी रहा हूँ, जो सबके लिए कल्याणकारी है। और इसके साथ जो आपकी लिस्ट है, आप उसको भी यहाँ सबमिट कर लें। वो चीजें, वो 3 चीजें जो आप चाहते हैं। धन्यवाद क्रिएटर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मुझे दिखाओ। कुछ पल के लिए वहीं रुक जाए और उस जीवन को दृष्टा भाव से देखें जो पूरी तरह से समृद्ध है, स्वस्थ है, जहाँ खुशियां ही खुशियां हैं, समृद्धि है, अनंत ऊर्जा है, सफलताएं हैं, उपलब्धियां हैं, ईमानदारी है, कल्याण है और वो चीजें भी हैं जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो। वो अनुभव है जो आप चाहते हैं और उन्हें ऐसे जिए जैसे ये हो रहा है, जैसे नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है। ईश्वर से कहें कि आपके परिवार की सबसे सुंदर स्थिति को आपको दिखाएं। आपके आर्थिक सफलताओं की सबसे सुंदर स्थिति आपको दिखाएं। आपका हर प्रकार का उच्चतम स्वास्थ्य आपको दिखाएं। आपके उच्च गुण आपको दिखाएं। जो कुछ आपको महसूस हो रहा है उसका मेंटल नोट बनाते जाएं। अगर कुछ स्पष्ट नहीं है तो ईश्वर से कहें मुझे और स्पष्ट दिखाएं या महसूस कराएं। हो सकता है आपको सिर्फ महसूस हो रहा है, उसे भी स्वीकार करें। और अब ईश्वर से स्पष्ट रूप से अपनी 3 उपलब्धियां पूछें। उस उच्चतम और सबसे बेस्ट जीवन की 3 उपलब्धियां क्या है। यदि आप रोज भी पूछते हैं तो भी आज आप नए व्यक्ति हैं। फिर से पूछें, अपने माइंड को पुश करें और आगे चले जाएं जीवन में। आपकी यात्रा अनंत है, तो आगे जाएं और देखें कि अब और उच्चतम उपलब्धियां क्या है। पहली उपलब्धि पूछें, पूछते ही चले जाएं ईश्वर से।
जो भी आप महसूस कर रहे हैं उस पर यकीन करें। दूसरी उपलब्धि पूछें जब पहली मिल जाए, और जब दूसरी मिल जाए तो तीसरी पूछें। ईश्वर से कहें मुझे और स्पष्ट बताएं, और स्पष्ट बताएं, और स्पष्ट बताएं। दूसरी उपलब्धि जब मिल जाए तो तीसरी पूछें। स्पष्ट रूप से पूछें, मन को इधर उधर ना जाने दें। पूछें, तीसरी उपलब्धि जानने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे बताएं। अपने उस आनंद को, अपनी उस उपलब्धि को महसूस करें, जिए, पूरी तरह से जिए। उसे स्वीकार करें, आप उसके अधिकारी हैं और ये आपके लिए सुरक्षित अनुभव है। इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। ईश्वर से कहें हो चुका है, और इन ऊर्जाओं को लेकर तुरंत अपने क्राउन में आ जाएं, अपने सिर के मध्य बिंदु में आ जाएं, अपने मस्तिष्क में प्रवेश करें और ऐसे स्विच ऑन करें लाइट, जैसे ब्रेन में आप रोशनी को जला रहे हैं, और पूरे ब्रेन में प्रकाश ही प्रकाश, नई ऊर्जाएं फैलता हुआ महसूस करें दृष्टा भाव से। ये ऊर्जा आपके शरीर के हर कोने में बह रही है, आपकी सांसों के माध्यम से, आपकी ऑक्सीजन में, ब्लड में, मस्तिष्क तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, नाड़ी तंत्र, सभी चक्रों में, सभी सेल्स में, कोशिकाओं में बहती हुई, पूरी रीढ़ की हड्डी में बहती हुई आपके पैरों तक पहुंचती है ये नई ऊर्जाएं। फिर से धरती माँ में चले जाएं, अंदर ग्राउंड करें अपने आप को, 10 फीट नीचे चले जाएं। धरती माँ भी ईश्वर का ही अंग है, उनका धन्यवाद करें इस नई रचना के लिए, और वहां से फिर से पॉजिटिव ऊर्जाएं लें, अपने पूरे शरीर में भरें, पूरे शरीर में फिर से पूरे एक एक अंग में भरें, कोई भी शरीर का हिस्सा ना छूटे, फैलता हुआ देखें प्रकाश को शरीर में। अपने सिर के केंद्र बिंदु में पहुंचे, यहाँ से फिर से बाहर निकले, मगर इस बार अपने शरीर के चारों ओर, पूरे ऑरा में इस नई ऊर्जा को भर दें। ये आपकी नई पहचान है, और सभी शक्तियों का धन्यवाद दें जिनकी वजह से आज हम इस पल यहाँ पर इसका को क्रिएशन कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। ईश्वर का धन्यवाद। और ये भाव करें, विचार करें कि आपका ऑरा सुरक्षित है, मजबूत है, और यदि कोई भी ऊर्जा इसे छुएगी तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाएगी। धन्यवाद क्रिएटर, आप सबका धन्यवाद। धीरे धीरे आंखें खोल लें। चाहे तो अपने हाथों को आप रब कर सकते हैं, अपने चेहरे पर, आंखों पर रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी आंखें खोल सकते हैं ताकि ये आपके लिए एक नॉर्मल अवस्था बन जाए। आंखें खुली हो या बंद हो, आप ईश्वर से अभी भी जुड़े हुए हैं, और हर बार आंखों में एक नई ऊर्जा आप लेकर आते हैं। ये ईश्वर की ऊर्जा है। अपने चारों ओर देखें, इस ऊर्जा को वहां भर दें। अपने वातावरण में थोड़ा सा पानी पी लें ताकि ये जो आपने अभी भी रचा वो आपके सेल्स में भी रिकॉर्ड हो जाए, रजिस्टर हो जाए। जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं वो थीटा स्टेट है, और जैसे जैसे आप रोज करेंगे ये आपके लिए एक नॉर्मल अवस्था बन जाएगी। सो आप सबका धन्यवाद इसमें सहयोग देने के लिए। बहुत अच्छा किया आप सभी लोगों ने। तो यदि कोई अपना अनुभव बताना चाहता है तो पैनल में तो जरूर बताएं। हाँ जी, अमरीश जी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाकी चेतन सर को, सुरजीत सर को, कुश सर को, संजीव छिपा सर को,
कि मैम ये कार्यक्रम हमने 2012 में पहली बार अटेंड किया था। तो पहली बार तो उतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आत्मा के बारे में, सोल के बारे में हमने समझा था। और तभी से प्रक्रिया तो करते हैं इसमें, और जब भी परेशान, उदास, निराश होते हैं तो मैं मेडिटेशन करता हूँ। लेकिन जिस दिन से ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम चल रहा है, और कभी मतलब जब भी निराश हुआ, दुख हुआ, परेशान हुआ, तो जब मेडिटेशन करते तो सारा चीज वो सही हो जाता था, वो ठीक हो जाता था। जो ये कार्यक्रम है, मैं लाइफ में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कंपनी के डायरेक्टर सर को, कि एक मैं बहुत गरीब घर का लड़का था, एक ऐसे मंच मिल गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से सिर्फ हम पैसे नहीं कमा रहे हैं, यहाँ से अपने जीवन के बारे में जाना, अपने लाइफ के बारे में जाना, आध्यात्मिक। ये मुझे घर में पता नहीं था आध्यात्मिक क्या होता है, गीता पुराण क्या होता है। हमने सारा चीज यहाँ से सीखा, इस कंपनी से। कपड़े पहनने की भी उतना ढंग नहीं था, बात करने का ढंग नहीं था, सोचने का उतना बड़ा ढंग नहीं था, जो आज मैं इस कंपनी से कर पाया। इतने बड़े सपने पूरे होंगे। जब आपसे मैं मिला तो इसके बारे में और बेहतरीन जान पाया, अपने लाइफ के बारे में, अपने विचारों के बारे में मैं समझ पाया कि कौन सा विचार कैसे काम करता है, क्या बोलना चाहिए, किस तरह से हमें लोगों के अपने प्रति आकर्षित करना चाहिए। अभी हम हमेशा सोचा करते थे कि अभी ये लॉकडाउन में पहले सारा चीज नॉर्मल था, सारा चीज अच्छा था, सभी लोग हम जाकर मीटिंग करते थे जगह जगह पे, तो वहाँ बहुत सारी खुशियां मिलती थी, सम्मान मिलता था, प्यार मिलता था। लेकिन लॉकडाउन के बाद बहुत सारा उथल पुथल हो गया, लेकिन फिर भी हमने भरोसा, विश्वास और ये अफर्मेशन हमेशा करता गया। अभी ये 15 दिन पहले मैं परेशान था, मतलब मेरे नेटवर्क में धीरे धीरे जो लोग जुड़ रहे थे वो धीरे धीरे लैप्स हो रहे थे, इधर उधर उथल पुथल हो रहे थे। फिर ये लाइफ चेंजिंग से जब से मैंने ट्रेनिंग लिया और मेरे माइंड और पॉजिटिव सोच बढ़ता गया, और मेरे साथ सभी लोग, मैं देख पा रहा हूँ लोग जुड़ रहा है, सभी लोग ट्रेनिंग आ रहे हैं, सभी लोग मीटिंग कर रहे हैं। ये अब लगातार से बढ़ रहा है, और जो मैं परेशान, हताश, निराश होता था, आज वो पूरा शांत हो चुका है, ठीक हो चुका है, और पॉजिटिव सोच पा रहे हैं, सारा चीज बेहतर हो पा रहा है। जो देख रहे हैं, वो जो फीलिंग कर रहे हैं, वो हर चीज महसूस हो रहा है। मैं यहाँ पे देखा, जैसे आप परिवार के बारे में बात कर रही थी, परिवार थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था, लेकिन जब से ये ट्रेनिंग शुरू हुआ है, सभी लोग एकजुट हो गया है, सभी लोग ट्रेनिंग सुन रहे हैं, सभी मेरे बच्चे, सभी लोग सुन रहा है, मेरे परिवार के लोग, और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सब लोग, एक एक लोग जुड़े हुए, एक एक लोग देख रहे हैं, एक एक लोग को मैं बता रहा हूँ। तो मैं देख पा रहा था कि जो हमारी टीम पहले से जो काम कर रही थी, जो इधर उधर उथल फुथल के ये कारण की वजह से, ये कोरोना की वजह से, ये बीमारी की वजह से सब इधर उधर लोग उथल पुथल हो रहे थे, सभी लोग आज मेरे साथ हैं, मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारा चीज मैं फीलिंग कर पा रहा था। मैं देखा कि जो आज इस कंपनी से जो मिला, जो ज्ञान, जो अनुभव, वह अपने डाउनलाइंस को सुबह ही बता रहा था, वो दिल से बता रहा था। सभी लोग इस चीजों को महसूस कर पा रहे थे कि जो आज मैं इस कंपनी से हासिल किया हूँ, आज सब कुछ इस कंपनी की वजह से है। जो अच्छा बोल पा रहा हूँ इस कंपनी की वजह से, अच्छा कपड़े पहन पा रहा हूँ तो इस कंपनी की वजह से। आज मेरे पास वो सब कुछ है। मैं अपने डाउनलाइंस को बोल रहा था कि मेरे पास अगर ये सब कुछ है तो आने वाला समय में हम वो सब कुछ देख रहे हैं कि ये सब कुछ आपके पास है। मैं लोगों को ये देख पा रहा था, अपने दिल से वो लोगों को बता रहा था, ये सारा चीज देख पा रहा था कि जो मेरे पास है वो सब कुछ आप लोग के पास है। हम लोग विदेशों में जाके, यानी जो क्रूज पे हम लोग फंक्शन मना रहे हैं, वहां पे चेतन सर, संजू सर, सर्विस सर, कुछ सर, सभी लोग हमारे जो भी लीडर्स है, जो भी डाउनलाइंस हैं, उनको चीख दिया जा रहा है और सभी लोग झूम उठ रहे हैं। ये सारा चीज मुझे दिखाई दे रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद
कि एक ऐसा कार्यक्रम है और एक ऐसी कंपनी मिली जो मुझ जैसे गरीब व्यक्ति को यहाँ सारा चीज मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से धन्यवाद आप सब लोग। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अमरीश जी, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने दिल की फीलिंग हम लोगों के साथ शेयर की। और ईश्वर आपके सारे सपने पूरे करें, आप हमेशा सफल रहें और इतनी हिम्मत दें कि आप हमेशा लोगों को भी अपने आगे बढ़ाएं। तो नेक्स्ट कौन बात करना चाहेगा? चंचल जी, आपकी बारी है। प्रणाम सर, जितने भी पैनलिस्ट में हैं उनको सभी को प्रणाम। स्पेशली चेतन सर को, रोमश्री मैम को बहुत बहुत मेरा सादर प्रणाम है। मेरा सपना आज पूरा हो गया सर। मैं आज से 3.5 साल पहले जब विलेज में आई थी, मेरा पहला सपना बनाई थी एसओ क्लास में चेतन सर से बात करना, तो इसके साथ मेरा सपना पूरा हो गया। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी सर कि मैं रहने वाली छत्तीसगढ़ की हूँ, जहाँ लड़कियां बहुत कम आगे निकल पाती है। तो मुझे मौका मिला मेरे अपलाइनों के द्वारा और स्पेशली रजनी मैम के द्वारा मुझे पैनलिस्ट में आने का मौका मिला, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और आज की मैं जो थीटा मेडिटेशन में मैं देखी मैनिफेस्टेशन की, उसके लिए मैं जो 3 चीज देखी हूँ उसको मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहला चीज मैं प्रत्यक्ष रूप से देखी हूँ एकदम क्लियर। सबसे पहला मैं थाईलैंड टूर को देखी, जहां मैं अपने पूरे टीम के साथ पूरे एंजॉय कर रहे हैं। उस पल का जो अनुभव था वो बहुत ही मतलब निःशब्द हूँ मैं उसके लिए। और दूसरा जो चीज था वो था मेरा एक बड़ा सा कोई इवेंट था, जहां मैं काफी लाखों लोग के बीच में मैं बोल रही थी। एक बड़ा सा बीच में स्टेज था जहां लाखों लोग पूरा चारों तरफ थे मेरे, और मैं बीच में बोल रही थी। और मैं जब क्रिएटर को बोली कि मुझे स्पष्ट रूप से दिखाइए क्रिएटर वो है क्या, तो मैं देखी कि मेरे ऊपर एकदम फोकस हुआ और मैं वहां पास एकदम स्पष्ट रूप से देख रही थी अपने आप को कि मैं उतने सारे लोग के बीच में एकदम मतलब बेबाक तरीके से बोल रही थी। मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ उस चीज को। और तीसरा चीज मैं देखी हूँ वो है समाज सेवा का, क्योंकि समाज सेवा से मेरे पापा जी भी पहले से जुड़े हुए थे और मेरे पापा जी ने बहुत सारे लोगों का समाज सेवा किए और आज भी उनका नाम चलता है। तो उस चीज में मैं शुरू से मेरा एक सपना है कि मैं लोगों का बढ़ चढ़कर समाज सेवा करूं, जो भी जरूरतमंद है उनको आगे उनका जितना मैं बन सके मेरे तरफ से मैं उनका हेल्प करूं। तो मैं ग्लेस से जो भी इनकम कर रही हूँ वो मैं सबसे ज्यादा समाज सेवा में कर रही हूँ। इस चीज को मैं देखी, ज्यादातर मैं गर्ल्स महिलाएं या फिर जिनको वाकई में जरूरत है मैं उन लोगों का समाज सेवा कर रही हूँ, ये चीज को देखी। तो मुझे ये 3 चीजें स्पष्ट रूप से दिखा। और एक चीज सर मैं लोगों को मैसेज देना चाहूंगी, आज मुझे पैनल में आने का मौका मिला उसके द्वारा। वैसे तो ये मेरा शब्द नहीं है हमारे एक एससीपी का मास्टर ट्रेनर का, जिनका नाम है तुनाकांत सर है, रोमश्री मैम जानती होगी। और वो सर के द्वारा एक मैसेज है, मैं उसको देना चाहूंगी। अक्सर वो बोलते हैं कि लोग अपना सिर्फ अनुभव बताते हैं, लोगों को मैसेज नहीं देते। तो मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी। वो मैसेज है कि जिस प्रकार ट्रैफिक आता है, हम कहीं जाते रहते हैं और ट्रैफिक आता है तो हम कितना भी जल्दी रहे हमें जाने का, चाहे हमें वहां पहुंचने का कितना भी जल्दी रहे, लेकिन ट्रैफिक आ जाता है तो हमें रुकना ही पड़ता है। हम जबरदस्ती करके आगे नहीं बढ़ सकते, हमें रुकना ही पड़ता है। सेम उसी प्रकार किसी ना किसी व्यक्ति को आज के डेट में थीटा, क्योंकि हम फर्स्ट डे से आज तक जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं सभी लोग थीटा ही कर रहे हैं। जो हाईएस्ट ऊर्जा है वो थीटा है। तो उसके बीच में जो बीटा और अल्फा आता है, कहीं ना कहीं लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो वो बीच में पड़ता है। लोग अभी थीटा में पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों को दिक्कत और तकलीफें हो रही होगी, थोड़ा सा चुनौतियां आ रही होगी, मैं मानती हूँ। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि हमारे पास जो 24 घंटा रहता है उसमें से हम अपने लिए कम से कम हर घंटे में 1 मिनट अगर चुरा कर 1 मिनट निकाल सके। अब लोगों का बात आएगा कि हम 1 मिनट में करेंगे क्या, तो मैं यही बोलूंगी कि आप जो 1 मिनट निकालेंगे उसमें आप अपने आप को अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, इससे आप थीटा में और गहराई से जा सकते हैं। तो ये मेरा नहीं है, ये हमारे तुनाकांत सर का मैसेज है जो मैं अपने द्वारा बता रही हूँ। बाकी क्रिएटर का जो भी शायद मेरे द्वारा बोलना था ये, तो बस इतना ही अनुभव है। और मैं लोगों को यही बोलूंगी कि 1 मिनट अपने जीवन का, हर एक घंटा का 1 मिनट चुरा कर अपने लिए मेडिटेशन करे, ध्यान करे,
उससे उनका थीटा और गहरा हो जाएगा। बाकी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू चंचल, थैंक यू अमरीश। चंचल के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं काफी दिन से ये बात पे जोर दे रहा हूँ कि आप अपने ख्वाब देखिए, मगर निष्काम भाव से देखिए, उसमें अपना स्वधर्म जोड़ दीजिए। तो मुझे खुशी हुई चंचल की बात सुनकर, इन्होंने बोला कि मैंने देखा कि मैं समाज सेवा कर रही हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि थैंक यू आप सर। खाली आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए देख रहे हैं। और मैं सॉरी उनका नाम भूल गया, तुनाकांत सर। हाँ, तुनाकांत जी, आप अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आपको भी अभिनंदन, क्योंकि ये जो विचार जो आप दे रहे हैं, ये जो सोच दे रहे हैं, जन कल्याण के लिए दे रहे हैं, और ये बड़ी खूबसूरत बात है। और ये निष्काम भाव से दूसरों के कल्याण की सोच को दर्शाता है, और आप अभिनंदन के पात्र हैं। तो मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। तो चंचल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ख्वाब ऐसे देखो, साथ में बाकी लोगों का भी कल्याण, तो ईश्वर फिर आपको और प्यार करेगा। चंचल के लिए सर दो बातें आपको और बता देता हूँ। चंचल ही वो लड़की है जिन्होंने ये नारा दिया है, हर हर गली और घर घर, जो छत्तीसगढ़ में जो कार्यक्रम में बात कर रहा था। और इसके साथ साथ अभी चंचल ने कहा कि जब मैं पहली बार एसओ में बैठी तो मेरा ड्रीम था कि मैं चेतन सर से बात करूं, तो आज वो ड्रीम भी उनका पूरा हुआ। मैं तो किसी लायक नहीं हूँ चंचल, आप खुद इतने महान हैं। मैं खुद खुश हूँ आप जैसे व्यक्ति से मिलकर। अच्छे इंसानों से जी, मैं जब ये सपना बनाई थी तो मेरा अपलाइन बोलती है ये पॉसिबल नहीं है, कहाँ वो कंपनी का मालिक है और तू कहाँ जमीन पर सपना देख रही है बैठ के। मैं बोली नहीं, अगर होगा तो ये बिल्कुल चेतन सर के मुंह से मेरा नाम भी आएगा और मैं उनसे बात भी करूंगी। और वाकई में सर वो आज 3.5 साल बाद वो पूरा भी हो गया। यकीन मानिए, अगर मेरे को ईश्वर शक्ति दे तो मैं हर व्यक्ति को, खाली गैलवे के व्यक्ति नहीं, जो भी व्यक्ति उसको पर्सनली मिलूं और नमन करूं। सिर्फ लिमिटेशन है, कोई घमंड और अहंकार नहीं है कि मैं किसी से मिल नहीं सकता या बात नहीं कर सकते। सिर्फ इंसान ने हमें लिमिटेड बनाया है, सीमित बनाया है, वक्त भी सीमित है, और उस वक्त में जो उसने हमें ड्यूटी दी है हमें वो करना है, तो वही प्रयास रहता है। ठीक, तो मैं एक बार फिर से तुम्हें बधाई देता हूँ। आप इसी तरीके से प्रकाश दिलाओ। आपने एक नारा दिया, हर हर गैलवे घर घर गैलवे, इसमें कुछ एक और नारा भी जोड़ो कि जो घर घर गैलवे है उसमें हर व्यक्ति उस परिवार में जहाँ घर घर गैलवे हुआ है वहाँ ज्ञान का प्रकाश फैले, वहाँ सब लोग एनलाइटेड हो और खुश हो। पैसे के साथ साथ खुशी महत्वपूर्ण है, पैसे से पहले खुशी इंपॉर्टेंट। जी सर, गैलवे ग्राम होना चाहिए सर, वो हर गांव गैलवे ग्राम हो। चंचल की बात पे मैं जो भी लोग सुन रहे हैं हमें यूट्यूब के माध्यम से, सबको ये कहना चाहूंगा कि एक आप एक्टिविटी कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात बोली है चंचल ने, चाहे वो तुना के माध्यम से ही हो, लेकिन आपके लिए एक सुझाव है, यदि आप चाहें तो अपने फोन में अलार्म सेट कर सकते हैं, और वो अलार्म इस तरह से सेट हो कि ऑलमोस्ट 16 घंटे अगर आप जाग रहे हैं तो 16 अलार्म लग जाएं, और हर घंटे बाद जो है वो अलार्म बजे जो आपको इंडिकेट करे नाउ इट्स टाइम टू लुक विद इन योरसेल्फ। अब ये समय हो गया है कि आप जब भीतर की यात्रा करें। अब वो समय आ गया कि 1 मिनट के लिए अपने आप को अपने आप के साथ कनेक्ट करें, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा हम अपने आने वाले समय में मोबाइल ऐप में भी ऐड कर दें कि वो जितने भी लोग गैलवे का मोबाइल ऐप कैरी कर रहे हैं उन सबके पास हर घंटे एक अलर्ट चला जाए कि नाउ इट्स टाइम टू मीट योरसेल्फ, अपने आप से बात करें। तो हम इस टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करते हुए ये अपने परिवार के लिए ये चीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम लगाएं, और मुझे लगता है ये बहुत शानदार बात है, इसके ऊपर अमल किया जा सकता है। तो जो भी लोग इच्छुक है वो जरूर इस पे करें। आपको कहना चाहिए। मैं एक चीज बताता हूँ, सरबजीत जी ने आपको बहुत अच्छा आइडिया दिया। कल परसों की बात है शायद, जब सरबजीत ने कहा था कि आप रात को सोते वक्त भी थीटा करिए, क्योंकि मैं बहुत सारे कामों में उलझा रहता हूँ, तो कई बार विचार बहुत तेज चलते हैं, मन के ऊपर नियंत्रण नहीं होता, तो सोने में मुझे आधा घंटा लगता है। कल पहली बार मैंने क्या किया, मैंने लेट के थीटा किया और मैं गहरी निद्रा में चला गया।
तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि जो लोगों को ये समस्या हो कि मुझे नींद नहीं आ रही है और मुझे नींद आने में दिक्कत होती है, तो ये मेरा अनुभव है, हो सकता है आपका भी हो। तो आप एक बार रात को लेट कर, जैसा यहाँ सिखाया जा रहा है वैसे थीटा करिए, आंखें बंद करके। प्रभु ने चाहा तो आप सपने भी बहुत सुंदर देखेंगे, ईश्वर से मुलाकात होगी और आपकी नींद गहरी आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब आगे चलते हैं। संदीप सिंह जो हमारे साथ सुजानगढ़ राजस्थान से जुड़े हैं। संदीप हमारे बहुत शानदार लीडर हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बात करते हैं स्टेज के ऊपर और बहुत अच्छे से अपनी टीम को गाइड करते हैं और लीड करते हैं। संदीप जी, आप बताएं। थैंक यू भैया। मेरा नाम संदीप सिंह है और मैं सुजानगढ़ से हूँ। भैया ने परिचय दे दिया है। और बाकी चेतन सर, संजीव सर को मेरा राम राम, और खुश भैया, रोम श्री मैम को मेरा राम राम, और पूरे परिवार को, गिलेज परिवार को मेरा राम राम। और मैं आज अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ कि मुझे आज डायरेक्ट चेतन सर से या श्रद्धेय भैया से सीधा बात करने का मौका मिल रहा है, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। और इस काम को मैं जितने भी टाइम से मैं कर रहा हूँ, उतने टाइम से मैं पूरे दिल से कर रहा हूँ। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ दिल से करता हूँ। और ये इस बिजनेस ने मेरे को सिखाया है कि ये काम दिल से होता है, दिमाग से नहीं होता है। और जब मैं इस कंपनी में आने के बाद में मैंने ये मान लो कि मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन इस बिजनेस ने मेरे को सब कुछ बनाया है। आज मैं अपने आप में चेंजेस की बात करूं तो मेरे अंदर 1000 गुना चेंजेस आए। 1 गुना, 100 गुना, 200 गुना नहीं, 1000 गुना चेंजेस इस बिजनेस की वजह से आए हैं। और उसकी वजह एक ही है कि हमारा जो संगत है वो बहुत अच्छी है। कि मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है, अपनी अपलाइन से भी सुना है कि संगत का एक बहुत बड़ा रोल है। जैसी आपकी संगत होगी वैसा आप जिंदगी में आगे से आगे बढ़ते जाओगे। तो मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे हमेशा एक अच्छी संगत मिली। और मैं अपनी 3 अचीवमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ कि मैंने रोम श्री मैम का पहले से प्रोग्राम अटेंड किया है राजस्थान के अंदर, जब सेकंड प्रोग्राम हुआ था। और मैं एससीपी का ट्रेनर भी हूँ। मैंने खूब सारे लोगों को एससीपी भी सिखाई है। मैं खुद पहले से थीटा करता हूँ। और मैंने मेडिटेशन यानी कि विपस्सना कोर्स भी किया है गोइंका जी का। वहां जाके भी मेरा एक बिलीव स्ट्रॉन्ग हो गया था कि हाँ, ये चीज बहुत पावरफुल है। और मेरे जीवन में जब मैं पहली बार एससीपी में था, उस टाइम मेरा बैक पेन था 2 साल से। उसके लिए मैं थेरेपिस्ट के पास गया, डॉक्टर्स के पास गया, कई जगह पे गया, लेकिन वो मेरा बैक पेन ठीक नहीं हुआ। तो जब मुझे पता चला, रोमश्री मैम ने बताया कि पेन यानी कि आपका जो दर्द है वो पेन है। और पेन क्या है, उन्होंने डिफाइन किया कि आप यदि जिस जगह पे आप ध्यान दोगे तो वहां का दर्द होना शुरू हो जाएगा, आप वहां पे ध्यान देना बंद कर दीजिए। उसके बाद में मैंने अपना वहां से ध्यान हटा लिया कि मेरा कोई दर्द भी है। मैं आज जैसे सीधा बैठ के बात कर पा रहा हूँ, पहले मैं सीधा बैठ के बात नहीं कर पाता था, मुझे सहारा लेके बैठ के बात करना पड़ता था। और ऐसे हाथों से भी कई बार मुझे ऐसे करना पड़ता, तब जाके मैं बात कर पाता हूँ। लेकिन एससीपी के बाद में मैंने सोचना शुरू किया मेरा दर्द है ही नहीं, वो दर्द कब गायब हो गया मुझे खुद को पता नहीं चला। तो मैं इसके लिए रोमश्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन में आप जैसे इंसान आए और मेरे को सिखाया कि हाँ, आप इन चीजों पे ध्यान दोगे तो ये चीजें आपके जीवन में ठीक हो जाएगी। तो मेरा बैक पेन बिल्कुल ही गायब हो गया। और इस पर मुझे बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था कि हाँ, यदि हम जो सोचते हैं वो होता है। मैंने अपने जीवन में जो भी सोचना शुरू किया वो मेरे जीवन में होता गया, होता गया, होता गया। और आज मैं 3 अचीवमेंट की बातचीत करूं तो मेरी पहले मुझे जो दिखाई दी वो चीज वो ये दिखाई दी कि मैं जिस देश में रहता हूं, आज हमारे देश में गायों की थोड़ी दुर्दशा इस देश में रहते हैं, वहां थोड़ी गायों की दुर्दशा हो रही है। तो मैं ये चीज देख पा रहा हूँ कि हर शहर में गौशालाएं बनी हुई है और उन गौशालाओं को हम बहुत अच्छे से चला रहे हैं, जो विलेज के जो डिस्ट्रीब्यूटर है। एक तो मैं इस चीज को देख पाया, और दूसरी चीज को मैं इस चीज को देख पाया, गौशालाएं मुझे पता नहीं क्यों दिख पाई। मेरे खुद के घर पे 6 गायें हैं, पता नहीं इसकी वजह भी एक हो सकती है दिखने की।
6 गायें हैं जो मेरे घर में चलता है। एक गाय थी, एक 6 गाय हो चुकी है। तो गायें मुझे दिखी कि बहुत अलग अलग शहरों में हमारी गौशाला बनी हुई है, जहाँ पे हम गलेज के लोग ही उनको चला रहे हैं। दूसरी चीज मुझे ये दिखाई दी कि गलेज का नेटवर्क हिंदुस्तान के हर शहर में, मुझे शहर दिखाई दिए, जो भी शहर है, जैसे बड़े बड़े शहर है, छोटे शहर है, हर शहर में मुझे गलेज दिखाई दे रही है, गलेज के डिस्ट्रीब्यूटर दिखाई दे रहे हैं, और वो बहुत खुश है, बहुत एक्साइटमेंट है, और वो लोग अपने सपने भी पूरे कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दिया। और तीसरी चीज मुझे दिखाई दी कि मेरे आसपास या मैं जिन भी लोगों से मिल रहा हूँ, जहां पे भी मैं जा रहा हूँ, सब लोगों में खुशी है, सब लोग खुश है। हर शहर में जहां पे मेरा नेटवर्क है, जहां पे भी कंपनी के लोग, डिस्ट्रीब्यूटर, जहां पे भी मैं गया, वहां सब लोग मुझे खुश नजर आ रहे हैं। ये 3 चीजें मुझे दिखाई दी। थैंक यू। सरजीत सर, चेतन सर, हाँ, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है और आवाज। कुछ क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? अब सुन पा रहे हैं सर आपको, और अब देख भी पा रहे हैं। एक्चुअली वो इंटरनेट, हमारा इंटरनेट डाउन हो गया था। जी अब ठीक है सर। आप संदीप, गायों के बारे में जो बात कर रहे थे वो वहां से बात कट गई थी, आप प्लीज थोड़ा दोबारा रिपीट कर लीजिए, हम सुन नहीं पाए। मैं ये बोल रहा था कि मेरे खुद के घर पे 6 गायें हैं, और मुझे पता नहीं गायें दिखाई दी, और गायें हर शहर में दिखाई दे रही है, हर शहर में गौशालाएं बनी हुई है, और उन गायों की बहुत अच्छी परवरिश हो रही है। उन गायों की परवरिश हम गलेज के लोग कर रहे हैं। क्या बात। ये मुझे एक चीज नजर आई। और सेकंड चीज मुझे ये नजर आई कि गलेज का जो नेटवर्क है वो हिंदुस्तान के हर शहर में है, चाहे वो छोटा शहर है चाहे वो बड़ा शहर है, और सारे लोगों को अपने सपने पूरे हो रहे हैं, चाहे उनका घर है चाहे उनकी गाड़ी है। ये मुझे दिखाई दिया, यानी सक्सेसफुल लोग हैं सारे लोग। और तीसरी चीज मुझे नजर आई, मैं जहां पे भी जा रहा हूँ वहां लोग दुआएं दे रहे हैं, खुश है, मोटिवेट है, चाहे वो उनके घर वाले बहुत खुश हैं। मुझे खुशियां नजर आ रही है हर जगह, लोग बहुत एक्साइटमेंट, लोग बातें कर रहे हैं गलेज के बारे में। हाँ, गलेज एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, यानी उसकी तारीफें हो रही है। ये 3 चीजें मुझे दिखाई दी। तो चेतन सर, संदीप, मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि जब कभी भी कोई ख्वाब ऐसा देखा जाता है या जिसमें दूसरों के लिए करुणा हो, चाहे वो जीव है या मानव है, आप, मेरा भी जैसे गाय के प्रति काफी झुकाव है, आपका भी है। कुछ लोग अनाथालयों की तरफ हैं, कुछ लोग, मैंने देखा है यहाँ पे कुत्तों के लिए बहुत सेवा करते हैं, कुछ लोग वृद्धों के लिए बहुत सेवा करते हैं। तो जब हम इस तरह की सोच रखते हैं तो ये दर्शाता है कि हमारे में कितनी करुणा है, कंपैशन है, और इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर मूल में निष्काम भावता है। निष्काम भावता का मतलब बिना स्वार्थ के दूसरों के हित के लिए जो लोग सोचते हैं, ईश्वर उनके लिए अपने आप सोचता है। हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें ये भूलना चाहिए कि हमें उसके बदले में किसी और से कुछ चाहिए, वो ईश्वर से ही चाहिए। जिसके लिए भी करें निष्काम भाव से करें। जैसे मेरे भी 3 जो उपलब्धियां भी है, या मेरे 3 ख्वाब हैं, या निष्काम भाव से जो मैं करना चाहता हूँ, उनमें एक है गाय सेवा, एक है वृद्धों की सेवा, बुजुर्ग लोगों की सेवा, और तीसरा है लोगों को एनलाइटेड करना, उनको ज्ञान देना। जो भी ज्ञान शुद्ध, सबसे ज्यादा शुद्ध होगा, जो सबसे पवित्र ज्ञान हो, वो लोगों तक पहुंचे। ये 3 चीजों का मुझे हमेशा रहता है। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा है कि वो कहाँ अपना निष्काम भाव देना चाहता है। जहां आपके हृदय से आवाज आती है
वहां करना चाहिए। तो मैं तुम्हारा भी अभिनंदन करता हूँ संदीप, बहुत सुंदर आत्मा है, बहुत अच्छी सोल है, बहुत पवित्र आत्मा है, अभिनंदन। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ सर, मेरे घर पे जब से गाय आई है तब से घर में सुकून है, शांति है। उससे पहले ज्यादा अच्छा टाइम नहीं रहता था, लेकिन उसके बाद थोड़ा शांति है, घर के अंदर सुकून रहता है। वो इसलिए है ना कि तुमने 6 माह ले आए हो, 1 माह से इतना बड़ा सुरक्षा चक्र बन जाता है, तो 6 से तो और अच्छा बन जाएगा। तो एक बात मैं सर और बोलना चाहता हूँ, मेरे घर पे डेली किसी न किसी पाठ होता है, चाहे गीता का हो, चाहे वो दुर्गा का हो, चाहे वो रामायण हो, उससे भी बहुत शांति मिलती है। मेरी माँ करती है डेली। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जी सर। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका अपने अपने अनुभव शेयर करने के लिए, अमरीश जी, चंचल जी और संदीप जी का। कल चेतन सर आपने कर्म योग समझाया और उसमें उस वक्त आपने कहा था कि मैं कहानी सुनाऊंगा सदन कसाई। अच्छा, तो मैं चाहूंगा कि आप वो स्टोरी जरूर शेयर करें हम सबसे। सबसे अच्छी बात है कि सरबजीत जी कुछ भूलते नहीं है। फिर ठीका का कमाल है, ये ध्यान रखता है। मैं भूल गया था कल कि मैंने सदन कसाई की बात की थी। वाकई में वो कहानी बहुत ही प्यारी, दिल को छूने वाली कहानी है। जिन लोगों ने अगर कल का कार्यक्रम नहीं अटेंड किया है, तो उसमें मैंने कल लॉ ऑफ कर्मा यानी कर्म योग के, लॉ ऑफ कर्मा नहीं, कर्म योग के बारे में समझाया। और हो सकता है मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं वो अशुद्ध हो, जो मैंने सीखा है वो शायद शुद्ध ना हो, उससे भी उच्च कोटि का ज्ञान उपलब्ध हो, उससे भी ऊंचा ज्ञान कहीं उपलब्ध हो, कोई ऐसा सदगुरु हो, ऐसा टीचर हो जो उससे बेहतर कह सके। अगर मुझे कभी कुछ ऐसा मिला तो ये भविष्य में संभावना हो सकता है मैं अपनी बात ही काट, पर मुझे जो जो शुद्ध से शुद्ध ज्ञान मिलेगा मैं कोशिश करूंगा किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचाऊं। तो इसलिए अगर कोई आपको कहीं, हो सकता है आप में से कुछ लोग हो जिनके पास उस ज्ञान से ज्यादा शुद्ध ज्ञान हो, तो मेरे उसमें मेरी गलती समझकर मुझे क्षमा करिए। फिर बार बार मैं कहता हूं कि मेरा एकमात्र जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, वो है जन कल्याण। तो जो मैं पुस्तक में पढ़ता हूँ, जो ईश्वर मुझे सद्बुद्धि देता है, जैसे वो समझाना चाहता है, जो मुझे समझ में आता है, मैं अपने दिल की बात आपसे कह देता हूँ। तो सदन कसाई की जो कथा है वो ये बताती है कि स्वधर्म जो है, स्वधर्म यानी कि कर्म योग कितना पावरफुल है। अगर आप स्वधर्म को समझे, तो मैं इसको बार बार बता चुका हूं, स्वधर्म का मतलब होता है मेरा धर्म। स्व मतलब मैं, धर्म मतलब मेरा धर्म। मेरा धर्म का मतलब क्या है, मैं किसी बार बार बोलता हूं, मैं संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसकी बात नहीं कर रहा हूं। धर्म का मतलब है मेरी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, तो मेरा अध्यापक के तौर पे स्वधर्म क्या है। जैसे मैं एक व्यापारी हूं, तो व्यापारी के तौर पे मेरा स्वधर्म क्या है। जैसे मैं एक सैनिक हूं, तो सैनिक के तौर पे मेरा स्वधर्म क्या है। मैं राजा हूं तो मेरा स्वधर्म क्या है। मैं कहीं जॉब कर रहा हूं तो मेरा स्वधर्म क्या है। मैं एक पुत्र हूं तो पिता की तरफ मेरा स्वधर्म क्या है, माता के प्रति स्वधर्म क्या है। मैं पत्नी हूं तो पति के प्रति स्वधर्म क्या है, और पति हूं तो पत्नी के प्रति स्वधर्म क्या है। तो स्वधर्म का मतलब होता है प्रिस्क्राइब ड्यूटी। जब वर्ड में प्रिस्क्राइब यूज करता हूं तो उसका मतलब है जो कही गई आपकी ड्यूटीज है। सवाल है कौन कह रहा है, ईश्वर। आप तय नहीं करेंगे आपका स्वधर्म क्या है। वो महापुरुष जो इस धरती पे आए हैं, जो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े हर धर्म में जो आए हैं, वो तय करेंगे कि आपका स्वधर्म क्या है। जैसे एक माता पिता छोटे बच्चे को समझाते हैं कि बिजली के प्लग में उंगली नहीं डालनी, करंट लग जाएगा, तो बच्चा तय नहीं करता कि मैं उंगली डालूं नहीं डालूं, उसके माता पिता तय करते हैं। इसी प्रकार से हमारे स्वधर्म क्या होंगे, वो महापुरुषों ने तय कर दिए। हर धर्म में ऐसे महापुरुष, पैगंबर, मैसेंजर, संत आए हैं जिन्होंने समय समय पे आके आपको आपका स्वधर्म समझाया है। कईयों ने उस स्वधर्म को जिया भी है, जैसे राम जी ने उस स्वधर्म को जिया है। ऐसे अनंत उदाहरण हैं जहां पे स्वधर्म को
लोगों ने जिया है और उसकी कहानियां उपलब्ध हैं। उन्हीं में से एक कहानी है सदन कसाई, जिसमें स्वधर्म को बड़े खूबसूरती से बताया गया है। एक मैं कथा शुरू करता हूँ, 10 मिनट की बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, पर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। एक कौशिक ब्राह्मण थे, भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या, जंगल में तपस्या करते करते उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो गई। तो एक दिन वो जंगल में तप कर रहे थे, तो क्या हुआ कि एक चिड़िया ने ऊपर से बीट कर दी, जो उन पर गिरी। उनकी तपस्या भंग हुई, उन्हें बड़ा क्रोध आया। तो जब उन्होंने क्रोध से चिड़िया की तरफ देखा, तो वो चिड़िया जल के राख हो गई, जल के भस्म हो गई। अब वो जो कौशिक ब्राह्मण है, वो ये देखकर हैरान भी हुए कि अच्छा, मेरा तपोबल इतना बढ़ गया, मैं इतना बड़ा तपस्वी हो गया कि मेरे देखने मात्र से चिड़िया जल गई। तो उनमें एक अहंकार आ गया, अहम भाव आ गया कि ओके, मैं तो बड़ा पहुंचा हुआ साधु हो गया, जबकि अहंकार की कोई जगह होनी नहीं चाहिए। अब जितने भी लोग पुराने टाइम में सन्यासी और ब्राह्मण होते थे, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, आप में से शायद कुछ लोगों को गांव देहात में तो आज भी है, लेकिन शहरों में लोग भूल गए हैं कि हमारे को कुत्ते की, गाय की, ब्राह्मण की, धरती माँ की और भिखारी की और रोटी निकालने का शास्त्रों में फर्ज कहा गया है कि आपको इनकी निकालनी चाहिए। तो जो भी सन्यासी और ब्राह्मण है, वो घर जाके भिक्षा मांगते थे। इवन बौद्ध धर्म में भी भिक्षु वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि वो भिक्षा मांगते। तो वो जाके किसी भी घर के बाहर, ब्राह्मण जो है कितना भी बड़ा तपस्वी हो, वो जाके बोलता था अलख निरंजन, जिसका मतलब वो है कि भिक्षाम दे, भिक्षाम दे दीजिए। भिक्षा मतलब खाना दे दीजिए। और पुराने घर समय में जिन घरों पे ब्राह्मण, कुत्ता, गायें, भिखारी ये नहीं आते थे, वहां के घर के लोग भगवान से कहते थे हमारे से कौन सा अपराध हो गया कि हम इनके हिस्से का अन्न नहीं दे पा रहे। आज शहरों में स्थितियां बदल गई हैं, पर ये हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है। तो ये ब्राह्मण जब भिक्षा मांगने के लिए गए, तो एक घर के बाहर जाके इन्होंने बोला अलख निरंजन। उस घर में एक स्त्री थी, माता थी। वो दौड़ती हुई बाहर आई, क्योंकि अतिथि देवो भव हमारे यहाँ बोला जाता है कि कोई ब्राह्मण आए, गाय आए, भिखारी आए, कुत्ता आए, सबका सम्मान है। तो भागी भागी आई और बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मैं अभी आपके लिए भिक्षा लेके आई। उनको नमन करती है, उनका सत्कार करती है, कहती है अभी लेके आए। और जैसे वो अंदर की तरफ मुड़ती है भिक्षा लेने, तभी उनके पति देव घर पे आ जाते। तो उनका पत्नी धर्म जाग जाता है। पत्नी धर्म में वो अपने पति का सत्कार करने में जुड़ जाती है। पति आए, उनके हाथ पैर धुलाए, उनको बिठाया, उनको खाना डाल के दिया, सब कुछ करा। बाहर ब्राह्मण वेट कर रहे थे। तो लेकिन जैसे ही पति आया, वो बाहर आके बोल गई उनको कि ब्राह्मण देवता थोड़ा सा प्रतीक्षा करिएगा, मेरे पति देव आ गए। वो ब्राह्मण बाहर वेट कर रहा था, उसने थोड़ी देर ज्यादा लगा दी पति सत्कार में। यहाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ आजकल की मॉडर्न लड़कियों को भी और लड़कों को भी, कि कहीं इसका कोई और मतलब ना निकालें। जब पत्नी पति सेवा करती है तो उतना पति से भी उम्मीद की जाती है। और मैंने आपको बोला था, जब आप अपने धर्म का पालन करते हैं तो आप दूसरे से उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि आपका धर्म आपके साथ जाता है, उसका फल ब्रह्म ने आपको देना। कई लड़कियां ऐसा बोल सकती हैं कि हम पति धर्म क्यों निभाएं, पहले उनको भी पत्नी धर्म निभाना चाहिए। और ऐसे कुछ पति भी बोल सकते हैं कि हम पति धर्म क्यों निभाएं, उनको पत्नी धर्म निभाना चाहिए। तो धर्म आपका अपना अपना है, आपको तय करना है। जैसे हमारे यहाँ रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उन्होंने अपना पति धर्म हमेशा निभाया, मगर रावण ने नहीं निभाया, और दूसरी स्त्रियां उठा के ले आता था।
तो मंदोदरी को क्या मिला और रावण को क्या मिला वो सबको मालूम। तो आपका धर्म अपने साथ जाना है, आपको किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करता। कोई और चोर है इसलिए आप चोर नहीं बने। तो खैर मैं वापस स्टोरी पे आता हूँ। तो वो जो स्त्री है उसने अपना पति धर्म निभाया और पत्नी धर्म निभाया। पति के हाथ पैर धुलाए, उनको भोजन दिया, उनको सत्कार किया, बिठाया। और तभी उन्हें ध्यान आया कि ब्राह्मण जो है वो बाहर भिक्षा के लिए खड़ा है। तब तक इन ब्राह्मण देवता को गुस्सा आ गया था, क्योंकि अंदर अहंकार था, ये वाला भाव था, अरे मैं इतना बड़ा ब्राह्मण जिसने एक देखते ही चिड़िया जला दी। तो ब्राह्मण को अंदर से क्रोध आना शुरू हो गया, क्योंकि जब आप में अहम भाव आता है तो अहंकार भी आता है। अब वो जैसे ही बाहर आई तो ब्राह्मण ने उनको बहुत गुस्से में देखा। उन्होंने क्षमा मांगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे अतिथि हैं, पर मेरे लिए पहले पत्नी धर्म था, मुझे पति का सत्कार करना था, मैं आपका ये भोजन ले आया। लेकिन ब्राह्मण उसको गुस्से में घूरे जा रहा था। जब बहुत गुस्से से देख रहा था तो वो माता उनके मन का मर्म समझ गई और उन्होंने उनसे एक बात बोला कि ब्राह्मण देवता, मैं क्षमा याचना कर चुकी हूँ, आपको इतना गुस्सा शोभा नहीं देते, और वैसे भी मैं वो चिड़िया नहीं हूं। जैसे ही उसने बोला वैसे मैं चिड़िया नहीं हूं, तो ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि इसको कैसे पता। बोली मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो भस्म हो जाऊं। तो उसने बड़ा आश्चर्य किया कि एकदम गुस्सा शांत हो गया कि इस माता के पास तो मतलब कोई बड़ी सिद्धि है, बड़ा योगी है, क्योंकि ये बात मेरे अलावा तो कोई जानता ही नहीं है कि मेरी दृष्टि से चिड़िया भस्म हो गई। इसको कैसे पता? इसके पास मुझसे भी कोई बड़ी सिद्धि है, बड़ी योगिनी है। तो उसने उस स्त्री से कहा, नमन किया कि हे माता, मुझसे हो सकता है कोई गलती हुई हो, आप मुझे लग रहा है कि काफी बड़ी सिद्ध स्त्री हैं, आपसे मैं कुछ आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे जवाब देंगे? तो उस स्त्री ने बड़ी विनम्रता से कहा कि अभी मेरे पति घर आ चुके हैं, तो मेरे पास समय नहीं है। हाँ, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के पास भेज सकती हूँ जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे ऐसे मार्केट में जाइए, वहां पर एक कसाई की दुकान है जिसका नाम है सदन, आप उनसे मिलिए, वो आपके प्रश्नों का उत्तर दें। तो पहले तो ब्राह्मण बड़ा हैरान हुआ कि एक कसाई जो मांस बेचता है उसके पास जाओ, पर उसने कहा नहीं, वो आप जाओ उनके पास। अब ब्राह्मण का आश्चर्य का लेवल और ऊपर हो गया कि भाई कसाई कैसे मेरे आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर दे सकता है जो कि मांस काटता है और मांस बेचता है। तो लेकिन वो पहले ही आश्चर्यचकित हो चुका था, वो बड़ी कौतूहलवश उसने कहा चलो देखते हैं मिलके। जब वहां वो गया, सदन कसाई अपना दुकान पे बैठा मांस बेच रहा था, ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी, मांस काट काट के बेच रहा था। तो ब्राह्मण तो पहले नाक भों सिकोड़ा कि ये कहाँ में आ गया। लेकिन जैसे वो उस दुकान के पास पहुंचे तो सदन कसाई अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने उस ब्राह्मण को नमन किया कि नमस्कार, आप मेरे अतिथि हैं, चरण वंदना, और मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। जब उसने ये बोला मैं आपका इंतजार कर रहा था, अब इनके आश्चर्य सीमा और खत्म। उस समय कोई फोन थोड़ा ना होते थे, है ना, तो इनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं। तो इसने उनको बोला, सदन कसाई को, कि देखिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो उसने कहा आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मेरे ग्राहक मेरे भगवान के स्वरूप हैं, मैं इनकी सेवा कर लूं, पर मैं आपको यहाँ बिठा नहीं सकता क्योंकि मुझे मालूम है ये जगह आपके बैठने योग्य नहीं है। ये मेरा पुत्र है, ये आपको मेरे घर पे ले जाएगा, वो मेरा घर बड़ा पवित्र है, आप वहां जाके विश्राम। अब वो पुत्र के साथ सदन कसाई के घर चले गए ब्राह्मण देवता, वहां अतिथि कक्ष में बैठे जाके। अब सदन कसाई ने अपने जो व्यापार धर्म का था पालन किया, अपने स्वधर्म में रहे, सारे ग्राहकों को उनका मुताबिक जो देना था दिया। उसके बाद दुकान बढ़ाई और घर की तरफ आए। जब घर की तरफ आए, घर में वो ब्राह्मण देवता अतिथि कक्ष में बैठे थे, उनको नमन किया और सीधा चले गए अपने माता पिता के पास। नहाए धोए माता पिता के पास चले गए, पिता के चरण दबाए, माता का सत्कार किया, उनसे पूछा कि आप मेरी अनुपस्थिति में आराम से तो थे, मेरे पत्नी ने मेरे बच्चों ने आपका ख्याल तो रखा? तो माँ बाप ने बोला कि तेरे जैसा पुत्र कहाँ मिलेगा,
और तेरा परिवार भी जो हमारी सेवा करता है, तेरे पास तो 1000 करोड़ पुण्यों का प्रताप, क्योंकि मैंने आपको बोला था माँ बाप की शक्ति सबसे ऊंची है। जिसके पास माँ बाप का आशीर्वाद है उसको और किसी की जरूरत नहीं है। उनका सत्कार करने में थोड़ी देर लग गई। अब ब्राह्मण देवता का फिर गुस्सा ऊपर कि यार मुझे इतना इंतजार करा दिया, कभी इधर कभी उधर। लेकिन वो अपने माँ बाप की सेवा करने के बाद फिर अतिथि कक्ष में आए और ब्राह्मण देवता को नमन किया। उनको नमन किया और उनका सत्कार करने के लिए भोजन मंगाया। लेकिन तब तक ब्राह्मण जो थे वो गुस्से में थे बहुत, और सदन कसाई फिर पड़ गए कि अच्छा इनमें गुस्सा है। तो उन्होंने ब्राह्मण देवता को बोला कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैंने आपको इंतजार कराया, लेकिन मेरा धर्म पहले व्यापार धर्म था, फिर माता पिता की सेवा धर्म था, अब आपकी बारी है। लेकिन ब्राह्मण देवता को फिर गुस्सा आई, पूरा चढ़ा हुआ। तो सदन कसाई ने बोला कि देखिए आप गुस्सा ना करिए, मैं समझ पा रहा हूँ आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, और वैसे भी मैं वो चिड़िया नहीं जो आपसे बस भस्म हो जाऊं। तो अब जो ब्राह्मण देवता थे उनका पूरा का पूरा गुस्सा जमीन में चला गया। तो उनके हैरान आश्चर्यचकित कि भाई ये भी इतना बड़ा योगी, एक कसाई होकर इतना बड़ा योगी। अब उनसे रहा नहीं गया, कहता ठीक है आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मैं आपको नमन करता हूं। उनका सारा अहंकार मिट्टी हो गया ब्राह्मण देवता। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं जो मैंने सिद्धि वनों में तपस्या करके कई सौ वर्ष कई साल मेहनत करके हासिल किया, और आप यहाँ मांस बेच रहे हैं, वो माता घर में बैठी हो और आपके पास ये सिद्धियां हैं। तो सदन कसाई ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि स्वधर्म पालन में इतनी शक्ति है कि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मेरा स्वधर्म है, मैं माता पिता की सेवा करता हूँ, मेरा स्वधर्म है व्यापार। और वो माता जो वहां पे थी उसने अपने पति धर्म का पालन किया। तो स्वधर्म से कर्म योग पैदा होता है, और मैंने कल आपको बताया था योग का मतलब होता है ईश्वर से जुड़ा है। तो कर्म योग करके भी ईश्वर से जुड़ाव हो सकता है। तो उसने ब्राह्मण ने उनको बोला कि मैं पर आपको एक बात बोलता हूँ, आप इतनी पवित्र आत्मा, इतनी बड़ी आत्मा है, आप अपना मांस का बिजनेस बंद क्यों नहीं करते? तो सदन कसाई ने बोला कि देखिए मैं वो कर रहा हूं जिस ड्यूटी पे ईश्वर ने मुझे लगाया। उन्होंने मुझे कसाई परिवार में पैदा किया जिसमें मेरा कोई भी रोल नहीं, और मैं माता पिता का सेवक हूं। तो पिता आज्ञा में मुझे जो काम मिला मैं वो कर रहा हूं, और ये मान के चल रहा हूं कि उसका काम कर रहा हूं। हालांकि मैं पशु वध नहीं करता हूं, मैं मांस खरीद के लाता हूं, थोड़ा मुनाफा रख के आगे बेच देता हूं। मैं सिर्फ अपने स्वधर्म का पालन कर रहा हूं, और उसी वजह से और अपना ईश्वर भजन करता हूं क्योंकि वो भगवान के भक्त होते हैं। तो स्वधर्म की ये ताकत है, और ये सदन कसाई की सुंदर कथा हमारे शास्त्रों में है। तो कहने का मतलब है कि कोई काम अच्छा या बुरा नहीं होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता, अच्छा बुरा तो होता है, चोरी बुरी है। आप कोई भी कार्य जो आपको ईश्वर ने दिया है उसको अपना स्वधर्म मान के पूरी ईमानदारी से एथिक्स से करें, तो अपने आप ईश्वर उसका फल तय करे। तो ये कर्म योग से जुड़ी एक कथा थी जो कल मैं आपको सुनाना चाहता था, पर समय हो गया। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ ये शेयर किया। और अभी भी मेरे सवाल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समय आज भी कम बचा है सर। तो जैसे आज संदीप ने गाय की बात की, आपने भी की, तो क्या कोई मैसेज आप गौशाला के लिए कुछ देना चाहेंगे? मेरे पास कई मैसेज आए थे जो मुझे सरबजीत जी ने भी बताया, कुछ जी ने भी बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि जो गाय, मैंने पिछले एक प्रोग्राम में बोला था कि गाय के भूसे के लिए दान इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ यही वक्त है जब भूसा लिया जा सकता है, और पूरा साल आ गया और इस समय दानियों की भी कमी हो गई है इस कोरोना काल के अंदर। लेकिन बूंद बूंद से समुद्र भरता है। तो हम सब लोग कृष्णायन गौशाला के साथ जुड़े हुए हैं। आप कभी भी किसी भी संस्था के साथ जुड़ जाते हैं तो हम उस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जाके वहां पे हम दान पुण्य करते हैं। तो कुछ लोगों का मैसेज आया था कि सर हम भूसे के लिए दान देना चाहते हैं, मगर हमें मालूम नहीं है कि हम कृष्णायन गौशाला में दान कैसे दें। तो
मैंने सोचा था कि मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कैसे दान दें। तो जिसका भी मन है, जिसकी भी श्रद्धा है, जो गाय के प्रति करुणा रखता है, जिसका गाय के प्रति माँ जैसा श्रद्धा भाव है, या जो कोई जीव माँ जैसा श्रद्धा भाव नहीं है, तो जो जीव दया करता है, भाई हमारी भावना तो ये है कि जो मैंने एक अपने पिछले कार्यक्रम में भी बताया था कि फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड दो चीजें बहुत बड़ी होती हैं। किसी को माफ करना और किसी का धन्यवादी होना। हमारी खुद की माँ ने हमें 6 महीने, ज्यादा ज्यादा 1 साल दूध पिलाया, जिसका हम कर्ज पूरा जीवन नहीं भुला पाते, और वो गाय माता हमें बूढ़े होने तक दूध पिलाती है, हमारी आखिरी सांस तक दूध पिलाती है। तो हमें तो लगता है कि उसका कर्ज भी उतारा नहीं जा सकता। जब वो हमें बूढ़े होने तक दूध पिलाती है और शक्ति देती है, तो हम उसके बूढ़े होने पे कुछ नहीं कर सकते क्या? क्या अपने हिस्से में से एक निवाला निकाल के अपनी उस माँ को नहीं दे सकते? इस भाव के साथ मैं सेवा करता हूँ। और कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो भैंस का दूध पीते हैं, तो आप भैंस का भी पीजिए, तो उसका भी ख्याल रखिए, क्योंकि करुणा तो करुणा ही है। लेकिन गाय का दूध जो है उसमें ममत्व होता है, और एक छोटा बच्चा जब होता है ना, जिसकी माँ का दूध नहीं उतरता है, तो उसे सिर्फ गाय का दूध सूट करता है। आपको डॉक्टर भी बोलेगा और वैद्य भी बोलेगा कि छोटे बच्चे को अगर अपनी माँ का दूध नहीं मिला तो सिर्फ गाय का दूध दीजिए। उसको भैंस का दूध सूट नहीं करेगा, किसी और जानवर का दूध सूट नहीं करेगा, लेकिन गाय का दूध वैसे ही सूट करेगा जैसे अपनी माँ का सूट करता है। इसलिए गाय की महिमा ज्यादा हो जाती है। इवन कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी है, उसे भैंस का दूध देने के बजाय अगर आप गाय का दूध देंगे तो वो उसके लिए ज्यादा आसानी से पचेगा। तो गाय का दूध बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी अपनी माँ का दूध है, तो इसलिए हम उसको बड़ा सम्मान देते हैं। तो मैं नवीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ व्हाट्सएप मैसेज मैंने आपको किए थे, जिसमें पूरी विधि बताई हुई है कि कैसे कृष्णायन के अंदर वो वीडियो वगैरह भी आप चला दीजिए, और वो कैसे दान दिया जा सकता है। तो जो भी आपकी श्रद्धा हो, जितनी भी आपके पास आपको लगता हो कि मैं यार इतना तो स्पेयर कर ही सकता हूँ, ठीक, किसी को कोई प्रेशर नहीं, कोई वो नहीं, जो आपका मन करे, जो श्रद्धा हो, जिसको लगता है मुझे देना है। इस समय गौशाला को उसकी आवश्यकता है। लगभग 16,000 गायें ऐसी हैं जिनके भूसे का इंतजाम हो रहा है। तो आप की बूंद बूंद से समुद्र भरता है, तो आप जो भी लगे आप इसमें जरूर दान कीजिए। नवीन प्लीज आप जरा इसको चला दीजिए। जी सर। इंस्टॉल करें। यदि आप पहली बार इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो कृष्णायन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। यदि आप पहली बार इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएं। यहाँ दिए गए सारे विवरणों को भरें और सेव करें। ध्यान रहे कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एवं पैन पहले से पंजीकृत नहीं होना चाहिए। यदि सारे विवरण सही हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका मोबाइल नंबर ही आपका यूजर आईडी होगा। यदि डुप्लीकेट मोबाइल नंबर बता रहा है तो इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन पहले से ही है। कृष्णायन ये पहला वीडियो था रजिस्ट्रेशन के संबंध में। एक बार आप पहले वहां रजिस्टर्ड कैसे होंगे इसलिए है ये। इसके अलावा भी है सर कि कुछ लोग सर अकाउंट डिटेल वगैरह मांग रहे थे। हाँ, तो नवीन के पास, नवीन चला रहा है एक एक करके सारे वीडियोस हैं उसके। चला रहा है। जी सर।
यदि आपका रजिस्ट्रेशन श्री कृष्णायन गौशाला में पहले से ही है और आप इस एप्लीकेशन को प्रथम बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आप फॉरगॉट पासवर्ड में जाकर अपना नया पासवर्ड बनाएं। यहाँ आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही आपका यूजर आईडी है। आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अंकित करें। ओटीपी आप ईमेल अथवा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कहीं भी ले सकते हैं। सही विकल्प को चुनें। क्रिएट पासवर्ड में आप अपना मनचाहा पासवर्ड बना सकते हैं। यह पासवर्ड 6 अंकों से 12 अंकों के बीच का होना चाहिए। नया पासवर्ड बनाने के बाद आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। आप गौशाला में नियमित रूप से अनुदान देना चाहते हैं तो आप अपना ईसीएस बना सकते हैं। नया ईसीएस बनाने के लिए आप क्रिएट ईसीएस में जाएं। यहाँ आपको 2 विकल्प मिलेंगे, माई ईसीएस, ईसीएस फॉर अदर डोनर। माई ईसीएस में आप अपना ईसीएस बना सकते हैं और ईसीएस फॉर अदर डोनर में आप दूसरे व्यक्ति का ईसीएस बना सकते हैं। सही विकल्प चुनें। आगे आपको 2 और विकल्प मिलेंगे, फिजिकल फॉर्म और ऑनलाइन ईसीएस। यदि आप ऑनलाइन ईसीएस चुनते हैं तो आपके पास डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग का होना अनिवार्य है। सही विकल्प चुनें। अब आपको 2 विकल्प और मिलेंगे, इंस्टेंट वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन आफ्टर 48 आवर्स। इंस्टेंट वेरिफिकेशन कंप्यूटर से काम करता है। यहाँ ईसीएस फॉर्म सबमिट करते ही आपको बैंक की वेबसाइट में वेरिफिकेशन के लिए ले जाया जाता है। वेरिफिकेशन आफ्टर 48 आवर्स में ईसीएस फॉर्म सबमिट करते ही डोनर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं ईमेल पर एक लिंक जाती है जिसे 48 घंटे के अंदर वेरीफाई करना होता है। मोबाइल से इसी ऑप्शन को चुनें। अब ईसीएस फॉर्म खुलेगा जिसमें आप अपने बैंक खाते का विवरण भर दें। ईसीएस डिडक्शन डे में आप महीने के किस दिन अपना पैसा कटवाना चाहते हैं यह तय कर सकते हैं। यहाँ 10 एवं 20 तारीख यह 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। पीरियड फ्रॉम एवं पीरियड टू में आप अपने ईसीएस की प्रारंभ तिथि एवं समापन तिथि को अंकित करें। सबमिट बटन दबाएं और बैंक वेरिफिकेशन लिंक को वेरीफाई करें। यदि आपका बैंक ऑनलाइन ईसीएस की सूची में नहीं है तो आपको ईसीएस का फिजिकल फॉर्म का विकल्प चुनना होगा। ईसीएस फॉर्म ऊपर बताए गए तरीके से भरा जाएगा। भरने के बाद इसे डाउनलोड करके प्रिंट करें और साइन करें। साइन हुए फॉर्म को आप गौशाला के पते पर भेज दें। नवीन, जो पहले 3 मैसेज आए हुए हैं उनके अंदर पूरा अकाउंट डिटेल वगैरह भी दी हुई है जो भूसे के लिए दे सकते हैं। जी सर। जिसमें एक क्यूआर कोड वगैरह भी है, वो जी सर। एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। ठीक है सर। दोस्तों, जब तक नवीन शेयर कर रहे हैं मैं आपसे एक बात और क्लियर कर लेता हूँ। ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, जिसमें कि आप एक बार यदि ऑथराइज कर देते हैं अपने बैंक को तो वो पेमेंट्स जो आप लगातार चाहते हैं हर महीने आपके बैंक से कटे, उसके लिए एक बार आपको फॉर्म भरना होता है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। मान लीजिए अगर किसी ने ये सोचा कि मुझे 100 रुपए रोज के डोनेट करने हैं तो ये 3000 रुपए लगभग एक महीने के बनते हैं। तो यदि आप ईसीएस फॉर्म में मंथली ऑप्शन सिलेक्ट करके और अमाउंट आपने चूज कर लिया 3000 रुपए का, तो वो हर महीने की जो तारीख आप चुनते हैं, चाहे वो 10 है या 20 तारीख है, उस निर्धारित तारीख के ऊपर वो निर्धारित राशि अपने आप बैंक से क्लियर हो जाएगी और वो कृष्णायन गौशाला में सबमिट हो जाएगी। तो इससे आपको बार बार वो एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी और वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के जरिए ऑटोमेटिक चलेगी। कंट्रीब्यूशन फॉर्म है उसको, वो तीनों चीजें एक बार लगा। जी सर।
हरिओम। यदि आप श्री कृष्णायन गौरक्षा सेवा समिति में अपना योगदान देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपके गूगल सर्च इंजन पर जाना होगा, जिस पर आपको हमारे गौशाला के डोनेशन फॉर्म का लिंक डालना होगा, जो कि है krishnayan.org/donation। जैसे ही आप उस लिंक को उस पर टाइप कर देते हैं, देखिए जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है गौशाला डोनेशन ऑनलाइन, नीचे हमारी गौशाला का नाम भी लिख रखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। और जो पहला ही आप ऑप्शन देख रहे हो, लिंक पर क्लिक करने के बाद ही आपको श्री कृष्णायन के डोनेशन फॉर्म पर ले जाएगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। जैसे कि पहले आपका आता है आपका फर्स्ट नेम, तो आपका फर्स्ट नेम हुआ रोहित, तो आपने रोहित फिल कर दिया। उसके बाद लास्ट नेम भट्ट, तो आपने भट्ट फिल कर दिया। अमाउंट जितनी भी आपकी स्वेच्छा है उसके अनुसार आप अपना डोनेशन अमाउंट फिल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है। जैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैंने फिल कर दिया जी। इसके बाद देखिए ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस पे आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और पैन कार्ड नंबर ये तीनों करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर इनमें छोटी सी कुछ मिस्टेक होती है तो कभी कभी ये नेक्स्ट पेज पे नहीं ओपन हो पाता है। ईमेल एड्रेस भी फिल कर दिया। अब इसके बाद पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पैन कार्ड नंबर फिल करें तो कैप्स लॉक ऑन रखिएगा, ताकि सारे पैन कार्ड नंबर जो है वो कैपिटल में ही आए। हाँ, इसके बाद कंट्री इंडिया आएगी अगर इंडिया में रहते हैं तो। और उसके बाद जो भी आपकी स्टेट है वो, जैसे मेरी दिल्ली है तो मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिटी मेरी है न्यू दिल्ली, मैंने न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एड्रेस, जो भी आपके उधर का एड्रेस है वो फिल कर दीजिए। जैसे मेरा जो एड्रेस है A7/19 मैंने वो फिल कर दिया। और उसके बाद फ्लोर नंबर SF04। अब इसके बाद जो ये हमसे मांग रहा है वो है पिन कोड, तो अपने एरिया का जो भी आपका पिन कोड है उसको फिल कर दीजिए। जैसे मेरा है 110084, तो मैंने फिल कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद जो ये हमसे पूछता है डोनेशन टाइप, कि आप यज्ञ में अपना योगदान देना चाहते हैं, अपना जैसे आपकी बर्थडे एनिवर्सरी है या उसके लिए आप कुछ अपना करवाना चाहते हैं गौशाला में, या गौ कथा करवाना चाहते हैं, या भूसा फूडर के लिए देना चाहते हैं, या हॉस्पिटल या काउ शेड या गौ सेवा या ECS या गोदान के लिए। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया भूसा। अब देखिए इसमें ये हमसे पूछता है रिमार्क्स आप अपने हिसाब से भी फिल कर सकते हैं, पर मैंने जो फिल किया है वो है फॉर भूसा। जैसे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी। अब देखिए मैंने तो सही भरी है, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ, आप भी चेक करिएगा कि कुछ मिस्टेक ना हो। तो मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये कुछ एरर आया, दोबारा ऊपर कर लेता हूँ, एक इसको दोबारा से मैंने सबमिट कर दिया है। देखिए सबमिट होते ही सारी इन्फॉर्मेशन सही थी, तो यह मेरे को पेमेंट गेटवे पे भी ले गया। पेमेंट गेटवे में मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं कि आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों में सेम ही चीज़ मांगता है, कार्ड की सेम ही डिटेल्स मांगेगा। तो इसीलिए मैं आपको पहले क्रेडिट कार्ड का करके दिखा देता हूँ। देखिए पहले कार्ड नंबर आएगा आपके, जैसे मेरे क्रेडिट कार्ड का जो कार्ड नंबर है मैंने वो फिल कर दिया। जो एक्सपायरी है वो भी मैंने फिल कर दिया। एक्सपायरी मंथ आएगा और ईयर आएगा। उसके बाद CVV नंबर, CVV नंबर फिल कर दे। उसके बाद आपको जो आपका नेम है वो फिल करना है यहाँ पे, जो आपका कार्ड में आपने नाम मेंशन कर रखा है। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट। हाँ, अब ये देखिए मेरा कार्ड नंबर मैंने गलत फिल कर रखा है, इसीलिए ये प्रोसीड नहीं हो पाएगा। तो अब देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि डेबिट कार्ड का भी सेम ही डिटेल, सेम ही मतलब इसमें जाएगा। ये देखिए, ये मैंने सेलेक्ट किया डेबिट कार्ड, ये देखिए सेम ही डिटेल्स फिल करनी होती है। तो जैसे ही आप सब डिटेल्स फिल करेंगे, प्रोसीड करेंगे, आपका योगदान गौशाला तक पहुंच जाएगा। अब देखिए उसके बाद मैं नेट बैंकिंग दिखा रहा हूँ। नेट बैंकिंग में देखिए HDFC बैंक का रहा, पहले से ही यहाँ पे सिलेक्टेड था, तो मैंने प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करते ही देखिए ये मेरे से मांग रहा है मेरी नेट बैंकिंग कस्टमर ID। तो कस्टमर ID जैसे ही आप फिल करोगे उसके बाद ही आपसे आपका पासवर्ड भी मांगेगा। तो जैसे ही आप दोनों चीज़ फिल कर देते हैं, तो फिल करने के बाद उसके बाद आपसे ही आपकी वही सेम कार्ड डिटेल या आपकी डेबिट कार्ड डिटेल या बैंक डिटेल मांगेगा। बस जैसे ही आप वो सब दे देते हैं तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो आपका भी कंट्रीब्यूशन है वो गौशाला तक पहुंच जाएगा। अब उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है UPI का। अब आपको एक बारी मैं UPI भी बता देता हूँ कि UPI से आप
कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं। वापस उसी पेज पे आएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, यूपीआई पे जाएंगे। यूपीआई पे जाने के बाद देखिए अब आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी। मैंने अपनी यूपीआई आईडी डाली। देखिए अब देखिए अगर आपकी यूपीआई आईडी गलत होगी तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आएगा, ना प्रोसीड का आएगा। जैसे ही अगर आप सही यूपीआई आईडी डालोगे तो आपका अपने आप से वेरीफाई हो जाएगा, फिर प्रोसीड का आएगा। देखिए मैंने सही डाला और ये वेरीफाइड हो गया। अब मैं इसको प्रोसीड कर सकता हूँ। प्रोसीड करते ही आपके पास ये टाइमर आ जाएगा और इस टाइमर के बीच में आपके पास आपका जो भी मतलब ई पेमेंट का ई वॉलेट होगा उस पर आपके पास पेमेंट का वो आ जाएगा, वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा कि पे भी कर सकते हो, डिक्लाइन भी कर सकते हो। देखिए मेरे पास आ गया, ये मेरा गूगल पे में आया। आप पेटीएम करते हो या फ़ोनपे करते हो तो आपको उसमें भी आ जाएगा। मैंने उसको पे कर दिया। अब मैं आपको क्यूआर कोड बताने जा रहा हूँ। क्यूआर कोड आपने पीछे देखा, जो आपने क्यूआर कोड देखा आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो हम आपको लास्ट में शेयर भी कर देंगे एक और बारी। ये क्यूआर कोड आ गया। क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और फिर जो भी आप डोनेशन जितना भी दे सकते हो उसको पे करना है। ये देखिए सिंपल है एकदम। डोनेट के हमने स्कैन किया क्यूआर कोड को, उसके बाद जो अमाउंट है वो फिल किया, पे किया, उसके बाद यूपीआई पिन डाला। उसके बाद देखिए जो भी डोनेशन है वो गौशाला तक पहुंच गया। उसके बाद एक ही और है कि ये हमारी बैंक डिटेल्स हैं। अगर आप चाहो तो हमारी बैंक डिटेल्स से भी आप हमारे गौशाला में योगदान अपना पहुंचा सकते हो। देखिए हमारा अकाउंट नंबर थैंक यू वेरी मच नवीन इस वीडियो के लिए, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी आपको चाहिए थी, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस के माध्यम से मांगी थी डोनेशन संबंधित, वो आपको मिल गई होगी। यदि अभी भी कोई प्रश्न हो तो आप जरूर उसे अपने जो आरएम्स हैं उनसे पूछ सकते हैं। जो हमारे रिलेशनशिप मैनेजर हैं वो आपको इसके बारे में बता देंगे। उसके अलावा हमारी एक ईमेल आईडी है magazine@glizgalvey.com, उसके ऊपर भी आप मेल भेज सकते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 11 दिन हमने सफलतापूर्वक ईश्वर की कृपा से पूरे किए हैं। कल सुबह 10 बजे फिर मुलाकात होगी 12वें दिन के लिए। तब तक ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे। जय हिंद, जय गैलवे दोस्तों। जय गैलवे। जय गैलवे। आपका म्यूट है भैया। सॉरी। 10 दिन आज समाप्त हुआ और 11वें दिन की तरफ आगे हम चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत सर, चेतन सर, रोमश्री मैम और आप पैनल में मौजूद सभी दोस्तों का। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ आज हम आज का सेशन खत्म कर रहे हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ 10 बजे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।